हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए आज हम लोग रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक यानी कि मेन टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा? जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको तो पता ही होगा। यूनिपेरेंटल होता है, विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। ये आपको पता है कि नहीं? देखिए वही बात यहाँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ उसको हम बता दे रहे एक बार। इस जगह लाइट पड़ रहा होगा, इसको हम बहुत जल्दी ठीक ठाक कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक। तो देखिए क्या लिखा हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि गैमिट नहीं बने और सिंगल पेरेंट के द्वारा ही एक न्यू ऑफस्प्रिंग आया। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ही एक नया ऑफस्प्रिंग है या फिर नया प्रोजेनी है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा? यह रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है क्योंकि एक ही पेरेंट के द्वारा नया प्रोजेनी आता है ना? और विदाउट गैमिट फॉर्मेशन भी होता है कि नहीं? और ये रिप्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आगे भी होता है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है कि नहीं? ऑफस्प्रिंग जो होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं सभी क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। पेरेंट्स के आइडेंटिकल यानी कि हूबहू होते हैं। समझ में आ रहा? अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि फ्यूजन है, फिर उसके बाद आपको बर्डिंग दिखेगा, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन दिखेगा, रीजनरेशन दिखेगा और क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखेगा, है कि नहीं? तो चलिए हम वन बाय वन कर करके पढ़ते हैं। ठीक। जो भी समझ में नहीं आया ना आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक ना? ताकि फिर से उस चीज को हम बताएं और डाउट सेशन का एक क्लास रख सकें। तो चलिए फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन को समझते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है दो भाग में टूटना या फिर दो से अधिक भाग में टूटना, है कि नहीं? दो या दो से अधिक भागों में टूटने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, है कि नहीं? आप जानते ही होंगे सन का प्रोसेस, सन में क्या होता है? फ्यूजन फ्यूजन दोनों होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, है कि नहीं? तो फ्यूजन का मतलब टूटना होता है और फिर बाद में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताएंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट यानी कि दो गैमिट आकर के एक साथ जुड़ेगा, जिसको कि हम क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर गैमिट मिल ही नहीं रहा, है कि नहीं? यहाँ गैमिट मिल नहीं रहा। एक ही पेरेंट बॉडी क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक भाग में टूट करके डॉटेड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि फ्यूजन कहते हैं हम। समझ में आ रहा ना? फ्यूजन हो रहा है यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूट करके अपना अस्तित्व को मिटा करके एक नया ऑर्गेनिज्म को यानी कि नया ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है कि नहीं? तो फ्यूजन का मतलब होता है द डिवीजन और द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल इज कॉल्ड फ्यूजन। कहने का मतलब कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने आप को दो या दो से अधिक भाग में डिवाइड करके डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। तो फ्यूजन का वेरियस टाइप्स है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन है, ठीक, मल्टीपल फ्यूजन है। एक तो नया आपके लिए लाए हैं प्लाज्मोटोमी, इसके बारे में हमने नहीं बताया इसमें। प्लाज्मोटोमी आप लोग अगर क्लास 12th में जाओगे और बायो रखोगे तो वहां पर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या होता है कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल क्या होता है कि एक मल्टी क्या करता है कि डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल में सॉरी सॉरी क्या होता है कि जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करके मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन पढ़ना, मल्टीपल फ्यूजन पढ़ना है, ठीक? तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है कि नहीं? तो बाइनरी फ्यूजन जो है, बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है दो भाग में टूटना। फ्यूजन का मतलब टूटना, बाइनरी मतलब दो। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक? बाय, ट्राई, है कि नहीं? टेट्रा, पॉलीगन, है ना? ऐसे करके पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है कि नहीं? तो ऐसे करके होता है। तो बाई मतलब दो आप लोगों ने
बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बाइनोमियल पढ़ते होंगे ना, पढ़ते थे ना। तो चलिए बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ते। तो बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी मीन्स टू, बाइनरी मतलब टू, समझ में आ रहा? बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब होता स्प्लिटिंग। जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो भाग में टूटते हैं, तो यहां से एक चीज हम लोग को क्लियर आ जा रहा है कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने आप को दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में बदल लेते हैं, यानी कि अपने आप को डिवाइड करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? ठीक है, तो बाइनरी फिजन के बारे में एक बार पढ़ भी लेते हैं। when the parent organism is split into two daughter individual is called binary fission। जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़ करके, अपना अस्तित्व को मिटा करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। समझ में आया ना? देखो भाई, अगर समझ में नहीं आना तो कमेंट जरूर करना, ठीक? क्योंकि देखिए हमको सबको लेकर के चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना और हड़बड़ी नहीं करना हमको, धीरे धीरे से पढ़ना, भी टाइम बहुत है। और 6 चैप्टर बायो में, 6 चैप्टर के आपको 6 चैप्टर के लिए आपको 3 महीना काफी हो गया, है कि नहीं? एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा? 15 दिन लगेगा, है कि नहीं? तो चलिए, तो अब देखते हैं कि बाइनरी फिजन किस किस में होता। यूग्लिना में होता, अमीबा में होता और पैरामीशियम में होता। किस में होता? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। किस में बाइनरी फिजन होता है? यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। और यहाँ पर देखिए मैंने एरो देकर के एक चीज बताया है, जिसमें कि मतलब ये बताया है कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कौन सा प्लेन से करते हैं। देखिए कौन सा प्लेन से डिवाइड करते हैं, मतलब जिस प्लेन से डिवाइड करते हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पर नाम भी लिख दिया। जैसे कि यूग्लिना में क्या होता है? डिवीजन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। समझ में आ रहा? लॉन्गिट्यूडनल। और अमीबा में क्या होता है? सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल या फिर इरेगुलर भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इरेगुलर बाइनरी फिजन। और पैरामीशियम में जो होते हैं ट्रांसवर्स होते हैं। समझ में आ रहा? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है, या सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है, या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होते हैं, अगर ये सब चीज समझ में नहीं आता है तो तो क्या होगा? तो क्या करना है कि आपको कमेंट करना है। हमको क्या करना है? कमेंट करना है कि सर ये समझ में नहीं आया, या फिर भाई समझ में ये नहीं आया। आपसे ज्यादा सीनियर नहीं हूं मैं, ठीक? बस ऐसे पढ़ा रहा हूं, है ना? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना, बाइनरी फिजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना। अगर बाइनरी फिजन में कोई डाउट है तो फिर ये भी कहना। तो बाइनरी फिजन के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। बाइनरी का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि अपने आप को दो डॉटर ऑर्गेनिज्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि स्प्लिट करके दो डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। किस किस में होता है? एग्जाम्पल आ गया, मतलब अब आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल बताओ, तो अब क्या करोगे? यूग्लिना के बारे में बता दोगे, अमीबा के बारे में बोल दोगे और पैरामीशियम के बारे में, है ना? प्लेन भी आपको बता रखा है मैंने कि किस प्लेन से डिवाइड होता है कि नहीं? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर हो तो कमेंट करना है कि नहीं? अब इसके बाद हम लोग को मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ना। मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन टू। समझ में आ रहा ना? क्या दो होता तो मल्टीपल कहते हैं? नहीं ना। बाय दो के लिए तो एक स्पेशल टर्म दिया हुआ बाइनरी, लेकिन यहां पर दो से अधिक में टूट रहा। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो से अधिक भाग में टूट करके नया इंडिविजुअल्स को तैयार करे, नया ऑफस्प्रिंग को तैयार कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। जैसे कि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यहां पर लिखा हुआ जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढेर सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में तब्दील कर देते हैं, या फिर अपने आप को तोड़ करके ढेर सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन कहते हैं, कि नहीं? इसमें आगे आपका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। सबसे पहले प्लाज्मोडियम इसलिए बोला मैंने क्योंकि आप लोग को इसी के बारे में क्लास 10th में बताया गया है ना, प्लाज्मोडियम के बारे में ही बताया गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अ पैरासाइट फॉर मलेरिया, ठीक? यानी मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। तो ये अपने से नहीं जाता, क्या होता है कि मतलब फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो होती है उसके द्वारा वो मतलब वो वेक्टर के जैसे काम करती है,
वो इसको लेकर के जाती है और एक हेल्दी ह्यूमन में अगर इंजेक्ट कर देती है वाइल फीडिंग, तो क्या होता है कि वो हेल्दी इंसान को क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया में क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, तो आप हमको जरूर बताइएगा और हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे, है ना, है कि नहीं। अगर कहीं लगे कि और जानना है, देखिए जिज्ञासा को कम नहीं करना है ना, जिज्ञासा जितना बढ़ाओगे ना उतना अच्छा स्टूडेंट बनोगे आप। अपना जिज्ञासा को रोकना नहीं है, दबाना नहीं, सप्रेस नहीं करना, आगे बढ़ाते जाना, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मल्टीपल फिजन जो है किस में होता है, एक बार फिर से रिकैप कर ले रहे हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होता है, वाइवेक्स, और ढेर सारा प्लाज्मोडियम होता है, ठीक। तो अगर ये भी बोलोगे कि प्लाज्मोडियम का और सा टाइप्स बोलो तो वो भी बताऊंगा, लेकिन कमेंट करोगे तब तो। और कमेंट के साथ साथ क्या करना, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर भी करना, है कि नहीं। अगर आप शेयर करोगे तो अच्छे मतलब उन बच्चा के पास भी पहुंचेगा नहीं वीडियो जिसको कि मतलब एक ट्यूशन फी जमा करने का रुपये नहीं है ना। तो आप लोग मेरे साथ रहिए और हम आपको जरूर सहायता करेंगे, जितना हो सके हमसे उतना सहायता करेंगे, उतना बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं बडिंग के बारे में। व्हेन डाउटर ऑर्गेनिज्म, जब डाउटर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, क्या होता है कि पेरेंट्स के ऊपर एक डाउटर ग्रो करते हैं। जैसे कि ये देखिए ऐसे करके आपको दिखेगा, ठीक। ये हो गया आपका अमीबा, और एक सॉरी अमीबा नहीं, ये हो गया आपका हाइड्रा, और इसके ऊपर से ऐसे करके बर्ड निकलता, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बर्ड निकलता। जब फिर ये मैच्योर होता है तो पेरेंट्स से डिटैच होकर के फ्री हो जाते हैं, है कि नहीं, है ना। तो चलिए पढ़ते बर्डिंग के बारे में। तो जब क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर पहले आउट ग्रोथ निकलते हैं, फिर उसमें न्यूक्लियस जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर डॉटर ऑर्गेनिज्म, वो डॉटर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि पेरेंट से डिटैच होकर के अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। चलिए यहाँ पर जो बताया गया है उस चीज को भी पढ़ लें। जैसे कि व्हेन डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल पार्ट, क्या कहा जा रहा है कि जब डॉटर ऑर्गेनिज्म कुछ छोटा पार्ट से बने, यानी कि पेरेंट का कोई भी पार्ट से बने या फिर पेरेंट का एक टुकड़ा से भी बने, और बर्ड अराइजिंग फ्रॉम पेरेंट, और या फिर पेरेंट पे बर्ड उग जाए, समझ में आ रहा ना, या फिर पेरेंट का स्मॉल पार्ट से बने या फिर पेरेंट पे बर्ड उग जाए, समझ में आ रहा ना, पेरेंट बॉडी पे बर्ड उग जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग। तो ये आपको कॉमन दिखेगा हाइड्रा में, है ना। किस में दिखता है, हाइड्रा में, ठीक। हमने यहाँ पर एनिमल्स का के लिखा है, एनिमल्स इसलिए लिखा क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर है और लिविंग है कि नहीं। चलिए इसके बाद ये यीस्ट में भी होता है, किस में होता है, यीस्ट में भी होता है, और उसके बाद राइजोपस में भी होता है। चलिए यीस्ट में कैसे होता है ये देख लेते, थोड़ा सा यीस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इन यीस्ट बर्ड अराइज ऑन पेरेंट ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी एंड न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। कहा जा रहा है कि मान लीजिए, अच्छा हमने तो फिगर नहीं बनाया और इसके लिए जगह भी नहीं है, तो लेकिन अगला क्लास में मैं इसका फिगर जरूर बताऊंगा, लेकिन आप लोग साथ बने रहेंगे तब। वादा कीजिए हमसे कि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि मेरा उत्साह और बढ़ेगा और अच्छा से पढ़ाएंगे, है ना। ये तो कुछ नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए, लेकिन आप लोग अगर साथ दोगे ना तो एक दिन मैं इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि आप मतलब आप सोचिएगा कि हाँ आज पिक पे पहुंच गए हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए बर्डिंग हम समझ गए, बर्डिंग क्या होता है। उसके बाद यीस्ट और एनिमल्स जैसे कि हाइड्रा और राइजोपस में होता है। तो राइजोपस क्या एक फंगी है कि नहीं। चलिए अब क्या कहा जा रहा है कि यीस्ट में बर्ड जो होते हैं अराइज होते हैं एक साइड में, ठीक। और इसके बाद क्या होते हैं कि उसमें फिर पहले बर्ड अराइज होते हैं, फिर उसके बाद उसमें पेरेंट न्यूक्लियस बट करके उसमें जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे पेरेंट्स में से न्यूक्लियस डिवाइड होकर के प्रोजेनी में शिफ्ट हुआ, यानी कि बर्ड में शिफ्ट हुआ, तो बर्ड तो प्रोजेनी हो गया ना। तो वो प्रोजेनी में जैसे शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस, तो क्या होता है कि वो अलग हो जाते हैं, पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, या फिर पेरेंट के साथ भी रह सकते हैं, समझे। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, समझ गए ना।
तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जाने के बाद वो क्या होता है कि मतलब वो पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं, अक्सर फ्री रहना पसंद करते हैं। अब देखिए इसी बात को जो मैं बताया हूं अभी कि यीस्ट में बर्ड अराइज होता है, फिर उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है। ये माइटोटिकली डिवाइडेड न्यूक्लियस जो है क्या होता है कि बर्ड में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आउटग्रोथ वाला जो बर्ड निकला था, यीस्ट के ऊपर जो बर्ड निकला था उसमें शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस। और उसके बाद क्या होता है, इट टेक्स, समझ में आ रहा? तो और उसके बाद क्या होता है कि वो पेरेंट से डिटैच हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना, है कि नहीं। अब देखिए ये किसमें किसमें होता है, हाइड्रा में होता है एज बर्डिंग। अरे भाई बर्डिंग तो इसमें भी होता है ना, क्या कहते हैं, यीस्ट में भी बर्डिंग ही हो रहा, और हाइड्रा में भी बर्डिंग होता। जैसे कि मैं यहाँ पर फिगर बनाया हूँ, अगर नहीं दिख रहा ना भी तो कोई चिंता नहीं करना, अगला क्लास में जरूर बताएंगे हम इस चीज के बारे में, है कि नहीं। तो ये हाइड्रा में भी होता। तो चलिए अब बात आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन तो आप लोग को इसका भी फिगर जरूर बताएंगे, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। अब मैंने बोला ना कि फिगर मैं अभी नहीं ड्रॉ किया हूं, ठीक, अगला क्लास में जरूर बताएंगे उस फिगर के बारे में, है कि नहीं, है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है कि स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं, फिर स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारा स्पोर्स डेवलप्ड होते हैं, और क्या होता है कि मैच्योर होने के बाद वो क्या होता है कि ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि डेहिसेंस होकर के ब्लास्ट हो जाता है, और पूरे एनवायरमेंट में चले जाते हैं, फैल जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो वो क्या करता है कि ग्रो करके फिर से वो स्पोर बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि आपने ब्रेड मोल्ड के बारे में सुना ही होगा, बचपन से क्लास 7 से इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, और आज फिर मैं उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। तो राइजोपस, ब्रेड मोल्ड को क्या कहते हैं, राइजोपस। तो राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है, म्यूकर में स्पोर फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलियम में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और एस्पेरेगिलस में। तो यहाँ पर दो दो ऐसा नाम आया है, दो ऐसा नाम आया जिससे कि मेडिसिन, जो कि मेडिसिन के रूप में काम होता है। जैसे कि आप लोग एंटीबायोटिक का नाम सुने ही होंगे, एंटीबायोटिक है कि नहीं, है ना। आपको बुखार लग जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो इसमें आपको डॉक्टर सर्दी जुकाम का तो दवाई देते ही हैं, साथ में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, समझे, है कि नहीं, ताकि कोई भी माइक्रोब्स जो कि आपको हानि कर रहा हो तो उसको ये मार देता है कि नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, समझ में आ रहा है ना, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप्स होगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप्स होगा जिसमें क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के, मतलब टूट टूट करके, ठीक, फिर वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म बनते होंगे। तो चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट इंडिविजुअल्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, वही बात है ना, जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक टूटे हुए भाग एक नए इंडिविजुअल्स में तब्दील हो जाते, एक नए ऑफस्प्रिंग में तब्दील हो जाते, एक नए ऑफस्प्रिंग का रूप ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट से, यानी टुकड़ा टुकड़ा से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा। तो इसमें भी भाई जो है पेरेंट का अस्तित्व तो मिट गया, इसमें भी है ना, इसमें भी पेरेंट का अस्तित्व मिट गया। लेकिन बर्डिंग में हमने ऐसा देखा था कि यहाँ पर पेरेंट का क्या कहते हैं, पेरेंट का अस्तित्व मतलब क्या, बरकरार था। तो यानी एक पेरेंट से क्या होता है, पेरेंट पे बर्ड निकलता और फिर बर्ड डिटैच हो जाता। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि पेरेंट मर जाता, पेरेंट तो रहता है, फिर से उस पर बर्ड निकल सकता, या फिर एक बार में मल्टीपल बर्ड्स निकल सकते हैं, है कि नहीं, समझे ना। तो चलिए क्या कहते हैं, ये जो है कॉमन असेक्सुअल मेथड है, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसका कि बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का हो, जैसे कि मतलब सिंपल तरीके से बना हो, समझ में आ रहा ना, जिसका बॉडी सिंपल तरीके से बना हो। कहने का मतलब मल्टी सेलुलर है, सिर्फ सेलुलर है, मतलब टिश्यू लेवल नहीं है, समझ रहे ना। तो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डाइवर्सिटी चैप्टर में ढेर सारा भाग में बांटा था, सेल के आधार पे, टिश्यू के आधार पे, और ऑर्गन के आधार पे, ऑर्गन सिस्टम के आधार पे। और हम लोग जो है ऑर्गन सिस्टम वाला है कि नहीं। हम लोग के अंदर कितने सिस्टम्स हैं, लगभग 7 सिस्टम्स होंगे। आप
देखिएगा पढ़ करके या फिर जानिएगा। जैसे क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, ऐसा करके ढेर सारा होता है कि नहीं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जा रहा है। मल्टी सेलुलर का मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा वास्ट ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी कम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि स्पायरोगैरा, यहाँ पर फिगर देख लीजिए, ऐसा दिखता है स्पायरोगैरा, है कि नहीं, समझ में आ रहा, ऐसा दिखता है। तो क्या हो रहा है कि स्पायरोगैरा स्प्लिट इनटू मोर फ्रेगमेंट्स, कहने का मतलब 2 और मोर लिखना था हमको, हमने मोर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो क्या कहना है कि जब स्पायरोगैरा क्या होता है कि अपने आप को ढेर सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं मैच्योर होने के बाद, और सारे फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं कि एक नए स्पायरोगैरा में तब्दील हो जाते हैं, एक नए स्पायरोगैरा, कहने का मतलब एक नए ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, री का मतलब होता है पुनः, है कि नहीं। री का मतलब पुनः, मतलब फिर से, ठीक। और जेनरेशन का मतलब होता है बनना, मतलब कहते हैं री का मतलब पुनः, जेनरेशन मतलब बर्थ, समझ गए ना। री मतलब पुनः, जेनरेशन मतलब बर्थ या फिर फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें, जैसे कि हम ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे कि सिंपली, जैसे कि देखिए कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि टूटता है या फिर हम उसको काटते हैं, फिर वही कटा हुआ पार्ट से कटा हुआ पार्ट से क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म बर्थ ले लेते हैं, मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं एक कटा हुआ पार्ट से। तो इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। देखिए जैसे कहा जा रहा, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म ऑन कटिंग फ्रॉम कट ऑफ सॉरी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म ऑन कटिंग फ्रॉम कट पार्ट, समझ में आ रहा, फ्रॉम कट पार्ट। अब कहा जा रहा है कि जैसे कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, हमने उसको काट दिया और प्रत्येक काटा हुआ भाग से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। इसमें आ जाता है एग्जांपल आपका प्लेनेरिया का, हाइड्रा का। तो हाइड्रा ऐसा दिखता है ना, हाइड्रा ऐसा दिखता है, और प्लेनेरिया कैसा दिखता है, आपको ऐसा दिखता है। देख लीजिए, अगर दिख रहा है तो देख लीजिए। कुछ ऐसे दिखते हैं, है कि नहीं। प्लेनेरिया कुछ ऐसे दिखते हैं, है कि नहीं। जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तो कहने का मतलब अगर हम इसको काट दें ना ढेर सारा पार्ट में, अगर काट भी दें तो क्या होगा कि प्रत्येक काटा हुआ भाग से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं रीजनरेशन। इन लोग का रीजनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है, पुनर्उत्पन्न का कैपेसिटी ज्यादा है। तो आप सोचिएगा कि सर हमने तो बचपन में छिपकली का भी पूंछ काटा था, सर उसका सिर्फ पूंछ में ये पावर होता है, सिर्फ और सिर्फ पूंछ में होता है। तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, समझे, ताकि हम ऐसे बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए बार बार लाते रहें, और हम भी मस्त रहें और आप भी मस्त रहें, है कि नहीं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।